आपसे करना चाहूंगा, आप कानून के भी जानकार हैं। ये जो पूरा मामला है, ऐसा लगता है जैसे पूरी संसद भारतीय जनता पार्टी की है और बाकी लोगों जी की कोई भूमिका नहीं। जी जी। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसा इंप्रेशन क्रिएट किया है, कर रहे हैं वो, और ऐसा नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि जैसे हिंदुस्तान 2014 से पहले था ही नहीं, कुछ नहीं था, इस देश में कुछ हुआ ही नहीं था। वो सब कुछ जो हो रहा है आज, वो सब 2014 के बाद की ही सारी उपलब्धियां हैं। और इसी तरह से जो संसद भवन पर जो ये जो चल रहा है, जो कंट्रोवर्सी, ये बहुत हद तक जायज कंट्रोवर्सी है, क्योंकि संसद का जो सबसे बड़ा, जो जिसको कहना चाहिए है, जो मुखिया है दोनों सदनों का, वो तो राष्ट्रपति ही है, पार्लियामेंट का हिस्सा है वो भाई। तो उनको इस भवन का इनॉग्रेशन करना चाहिए था उसूलन। लेकिन अब वो जो मान्यवर हैं, उनको तो ये चाहिए कि उनका नाम वहां होना चाहिए, नया नया भवन जो बना है। एक तो सबसे पहले इसी की बहुत बहस की जरूरत थी इस बात पर कि नया भवन बना ही क्यों है, अगर वहां बना तो वहां क्यों बना है, कहीं और भी हो सकता था। दिल्ली में इतनी किचड़ पिचड़ हो चुकी है, इतनी भीड़ है वहां, हम तो कहते थे इसको राजधानी शिफ्ट कर देनी चाहिए। मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक का जो एक सपना था वो अब साकार होता। भोपाल में ले जाते, नया नया भोपाल बनाते। भाई विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश की राजधानी बन रही कि नहीं बन रही, इस तरह से नई राजधानी बननी चाहिए थी। यही क्यों भीड़ में आप उसी में एक कोना निकाल के उसमें आप बना रहे हैं। तो ये सब तो सिर्फ अपने को इतिहास में दर्ज करने की कोशिश है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इन लोगों को मालूम होना चाहिए, जो हाकिम है इस वक्त, के पब्लिक मेमोरी इज वेरी वेरी शॉर्ट। इंदिरा गांधी आज कितने लोगों को याद है, जवाहरलाल नेहरू कितने लोगों को याद है। जवाहरलाल नेहरू पे मीम्स ना बने सुबह शाम सोशल मीडिया पर, तो बहुत से लोगों को याद भी नहीं होगा। आज के जो छोटे बच्चे हैं वो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को पहचानने में भी उनको दिक्कत होती है। तो पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट। इसमें कोई बहुत दिन याद नहीं किया, कितने लोगों को पत्थर याद रहेगा। हम आप कितने बिल्डिंग में जाते हैं, दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ में, कभी पढ़ते हैं पत्थर के किसने इसका उद्घाटन किया है, किसने इसका शिलान्यास किया था, कहीं देखते हैं? हर जगह पत्थर लगे होते हैं। तो ये सब कुछ रहने वाली बातें नहीं है। अब ये एक सोच का हल्कापन है इन लोगों का, कि हर चीज का श्रेय लेना, हर चीज में अपनी जो है वो, ये वही जैसा हमने कहा कि 2014 से पहले तो हिंदुस्तान था ही नहीं भाई, उसके बाद ही हिंदुस्तान जो है वो असली भारतवर्ष पैदा हुआ है। उसके पहले तो सब बिल्कुल डार्क एजेस थी। तो अगर ये भावना को लेकर चल रहे हैं तो नया संसद भवन बना रहे हैं, ठीक है। अब वो हैं अभी तो, अब वो जब नई सरकार आएगी तो फिर उसमें हो सकता है वो एक नया पत्थर लगा दे साहब। उन्होंने कहा इसकी एयर कंडीशनिंग हो रही है पूरी की, फिर से कर रहे हैं, या इसकी रंगाई पुताई हो रही है, उसका एक नया पत्थर लगा दे। अब अगर यही होने लगा तो फिर यही होता रहेगा। लेकिन ये इस तरह की जो सोच है कि हर चीज का श्रेय लेना, ये कोई नई नहीं है, इससे पहले भी हुआ है। सब सारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं हुए हैं, अटल बिहारी जी के कंधे पर हाथ रखकर घूमे, जबकि दोपहर में उन्होंने उनको बुरा भला कहा। लोग सब अटल बिहारी जी खुद जी की क्लिप्स है, आप सुन लीजिए, उन्होंने क्या नहीं कहा, उनको पर्सनल अटैक्स किए उन पर। लेकिन उस बाद शाम को उन्होंने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि भाई बहुत अच्छा भाषण दिया तुमने। तो ये एक पुरानी परंपरा की, नेहरू वॉज अ ग्रेट डेमोक्रेट। अगर नेहरू ना होते तो आज जिस शक्ल में हम हिंदुस्तान देख रहे हैं, जो बना लगा बना इंस्टीट्यूशन, जिसको पाकिस्तान रश की नजर से देखता है। निजामुद्दीन जब वहां के प्रेसिडेंट थे तो कोई शायद कुलदीप नायर ने, किसी जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा था कि पाकिस्तान क्यों नहीं है जो हिंदुस्तान है, तो उन्होंने क्या कहा था, वी डिडंट हैव अ नेहरू। पाकिस्तान में जब फौजें बन रही थी, अयूब खान टेक ओवर कर रहे थे, तब यहाँ इंस्टीट्यूशन बन रहे थे, पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन मजबूत हो रहा था। जवाहरलाल जी से ज्यादा किसी ने टाइम दिया आज तक लोकसभा को? सब डिबेट्स में उनकी हिस्सेदारी होती थी। वो तो खुद चाहते थे कि लोग जीत कर आए ऑपोजिशन के, बहस हो इसमें। ही वाज अ ग्रेट डेमोक्रेट। लेकिन धीरे धीरे चीजें बिगड़ी हैं। और लेकिन इस बिगाड़ के बाद भी अब तक ये था कि एक डायलॉग होता था। हमें तो याद है, हर अखबार में आता था कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन से प्रधानमंत्री की बैठक हो रही है सेशन से पहले, या और जो इंपॉर्टेंट लीडर्स होते। अब तो कुछ होता ही नहीं, बिल्कुल तलवारें खींची, दुश्मन हो रहे हैं। ये नौबत आई क्यों? पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को इन सबको पर्सनली अप्रोच करना चाहिए था, चाय पे बुलाना चाहिए था कि भाई ये संसद हमारी नहीं है, आज हम हैं कल हम नहीं होंगे, और आप भी नहीं होंगे। तो ये सब देश की संसद है, इसमें सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन ये कहाँ हो सकता है, इसमें तो बेइज्जती हो जाएगी अगर उनसे बात करेंगे। और देश से ज्यादा चमचे गरम जो नीचे वाले लोग हैं, उनको तो आका का मिजाज मालूम है
कि हर जगह वही है। यानी कोविड की जो सर्टिफिकेट मिले उस पर उनका फोटो लगाया, तो हमने तो कहा कि जो डेथ सर्टिफिकेट मिलता है कोविड पे उस पे इनका फोटो क्यों नहीं है? उस पर भी तो होना चाहिए कि शमशान से कोविड का डेथ सर्टिफिकेट था, उस पर भी इनका फोटो होना चाहिए, खाली टीका लगने में क्यों होना चाहिए? अब क्या बताया जाए, नैरेटिव बड़ा बड़ा बढ़ते हैं। कल इनकी हम उसकी ऑस्ट्रेलिया का भाषण सुन रहे थे, सुनिए, उसमें चार्ट की और लखनऊ की सब बातें हो रही हैं, और चार्ट वाला भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक से पेमेंट करता। ये नहीं बताते हो वहां जाके कितनी नौकरियां तुमने क्रिएट की हैं, ये क्यों नहीं बताते हैं? अगर इतना अच्छा हो गया है कि अब आप लोग को बाहर यहाँ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आने की जरूरत नहीं होगी, हमारे देश में इतना विकास हो गया कि आप वहीं आकर रहिए, वहीं सारा शोध का काम कीजिए। ये सब तो नहीं करेंगे, वो हल्की फुल्की बातों में अब लोगों को ध्यान भटकाना, और पब्लिक को तो मजा आता है सब चटपटी बातों में, तो वही हो रहा है। लेकिन संसद का उद्घाटन, और एक बहुत बड़ी बात है जो बहुत इंडिकेटिव है इस वक्त, कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? महामहिम राष्ट्रपति हमारी एक शेड्यूल्ड ट्राइब से हैं जी। उनको तो ये पूरा मान देना चाहिए था। इसका संदेश हम नहीं कहते कि उन्होंने इसलिए उनको नहीं बुलाया कि शेड्यूल्ड ट्राइब से हैं, उन्होंने उनको बनाया राष्ट्रपति, लेकिन संदेश ये जाएगा। और ट्राइबल्स का कितना बड़ा झगड़ा चल रहा है मणिपुर में, क्या मैसेज जाएगा लोगों को कि ट्राइबल्स को आप जो है वो इग्नोर कर रहे हैं, जबकि वो हाईएस्ट ऑफिस पर है। तो ये एक अच्छा संदेश नहीं जा रहा है, और ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और ये बात साबित करता है कि समन्वय की बहुत कमी है, बहुत समन्वय की कमी है। कोई डायलॉग है ही नहीं ऑपोजिशन और उनके बीच में, बस चुनावी मैदानों में एक दूसरे कोई किसी को काला सांप कह रहा है, कोई किसी को विषकन्या कह रहा है, यही डायलॉग हो रहा है। वो डायलॉग जो हुआ करते थे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, जो हेल्दी डायलॉग, वो नहीं हो रहे हैं कहीं।